गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है झांसी की रानी। बच्चों, यह एक कविता है। इसकी कवयित्री है, इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन से लेकर के वीर गति तक के जीवन का उन्होंने यहाँ पे उनका वर्णन किया है। तो सबसे पहले बच्चों हमें जान लेते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1857 में हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। तो उसमें महारानी लक्ष्मीबाई जी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वीर गति को वो प्राप्त हुई और मर्दों की भांति लड़ करके उन्होंने अपने राज्य को बचाने का अंतिम दम तक प्रयास किया। तो अब हम आते हैं बच्चों इनके बचपन की तरफ। पहले बढ़ते हैं कि बचपन इनका कैसा बीता। तो बचपन में बच्चों महारानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीरता भरे कार्यों को करना पसंद करती थी। वो तरह तरह के खेल खेलती थी जिसमें वीरता के कार्य भरे होते, जैसे नकली युद्ध करना, व्यूह रचना बनाना, और जो उनके टॉयज होते थे, जो उनके खिलौने होते थे, तो वह बर्छी, ढाल, कृपाण इनसे ही खेला करती थी। वो अपने पिता की अकेली संतान थी, उनके कोई भाई बहन नहीं थे और नाना साहब की वह एक मुंह बोली बहन थी। तो इस प्रकार से उनका बचपन बीता। उन्होंने शिवाजी की कथाओं को पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। तो जिस प्रकार से मैंने जो भी अभी वर्णन किया, तो इससे ये पता चलता है कि जो वीरता का भाव उनमें जवानी से नहीं बल्कि बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये है उनकी शादी का। जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर जी से हुई, गंगाधर राव से हुई। तो उसके बाद बहुत खुशी का माहौल था। जब उनकी शादी हुई तो पूरे राज्य में हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, सब लोग खुश थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पे थोड़ा जैसे होता है कि बुरी नज़र लग गई उन पे, तो मतलब उनका जो ये खुशी भरा माहौल था वह दुख में तब्दील हुआ। घटना ये घटी कि जो राजा जी थे उनकी मौत हो गई, जिनसे उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। तो अब क्योंकि उनकी शादी उसी समय हुई थी, उनके हाथों की मेहंदी तक भी अभी सूखी नहीं थी कि उनकी राजा जी की मौत हो गई थी। तो इससे उन्होंने बहुत दुख का पहाड़ उन पे टूट पड़ा और चारों राजमहल में चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। अब बच्चों राजा जी की मौत हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शोक की लहर चारों तरफ दौड़ गई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने तरह तरह की नीतियां हमारे देश में रहते हुए अपनाए कि किस तरह से हम यहाँ के राज्यों को हड़प सकें, किस तरह से यहाँ के राज्यों पर अपना अधिकार कर सकें। तो एक अंग्रेज थे, उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने हड़प नीति चलाई। हड़प नीति के अंतर्गत ये होता था कि जिस राजा की कोई भी संतान नहीं होती थी, उनके राजा के राज्य को, मतलब उनके जो राज्य होता था उसको वो अपने राज्य में मिला देते थे, उसको हड़प लेते थे। तो लॉर्ड डलहौजी अब बहुत खुश हो गया। उसको ये हो गया कि अब राजा जी की तो मौत हो गई, तो अब झांसी को तो मैं हड़प लूंगा क्योंकि इनकी तो कोई संतान है नहीं। तो वो आया वहां पे झांसी पे और उसने अपना झंडा वहां पे लहरा दिया कि ये इस राज्य पे अब मेरा अधिकार है। तो रानी बहुत व्यथित हुई, बहुत चिंतित हुई कि अब मैं अपनी झांसी को कैसे बचाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो उन्होंने रणचंडी का रूप धारण करके उनका मुकाबला करने के लिए, डटकर मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों झांसी की रानी ने एक चिंगारी जगा दी और देश के तमाम हिस्सों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ने लगी। जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर रखा था, वहाँ पे जो वहाँ के राजा थे, जो पुराने राजा थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने उनके विरुद्ध भी आवाज उठानी शुरू कर दी। जिस प्रकार से इसी प्रकार से मेरठ, कानपुर, पटना, यहाँ पर दिल्ली में भी, लखनऊ में भी स्वतंत्रता की लपटें यहाँ पे उठने लगी कि अब हमें अपना देश स्वतंत्र करना है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जब यहाँ पे झंडा गाड़ दिया तो
रानी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनका मुकाबला करने के लिए आ गई। तो उन्होंने एक तरफ उन्होंने उनके इन अंग्रेजों ने क्या किया कि जब उनके राजा जी की मौत हुई तो उनके जो सारे कीमती जेवर होते थे, जो उनके वस्त्र होते थे, उनको बेचना भी शुरू कर दिया। यह भावना भी उनको बहुत ज़्यादा व्यथित करी इसने भी कि हमारी इतनी जो हमारे अपना सम्मान है इसको बेचा जा रहा है। तो इन सब का मुकाबला करने के लिए वो रणभूमि में उतर आई। तो इस प्रकार से बच्चों उन्होंने अपने झांसी को बचाने के लिए उनका डट कर मुकाबला करने को वो तैयार हो गई। अब इन्होंने बहुत सारे जो अंग्रेजी शासक थे उनका डट करके मुकाबला किया। इसमें एक नाम आता है जनरल वॉकर का। जनरल वॉकर भी इनसे परास्त होकर के वो हार का मुंह देख करके वो वापस दौड़ गए और मतलब इनसे जख्मी होकर के वो भाग रहा था। और इसको देख करके लोगों को अजब हैरानी हो रही थी कि वास्तव में हमारी कितनी बड़ी वीरांगना है कि जिन्होंने जनरल वॉकर तक को भी परास्त करके वापस भेज दिया है। तो धीरे धीरे जब उन्होंने जनरल वॉकर को हराया तो वो आगे बढ़ी और एक कालपी नामक जगह पर पे वो पहुंची, जो लगभग 100 मील पार करने पर वो वहां पे पहुंची। तो जिस घोड़े में वो सवार थी वह घोड़ा थक करके नीचे गिर गया और वह तत्काल ही स्वर्ग सिधार गया। अब यहाँ पर भी अंग्रेजों को रानी से मात खानी पड़ी। मतलब उन्होंने रानी ने यहाँ पर भी डट कर उनका मुकाबला किया और रानी आगे बढ़ी और उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर दिया, यानी कि वहां से भी उन्होंने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अब विजय तो मिली इनको, रानी को, लेकिन फिर दूसरी तरफ से अंग्रेजों की सेना फिर उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो अब धीरे धीरे वॉकर से तो वो जीत गई, लेकिन अब जनरल स्मिथ उनके मुंह के सामने आ गया और उनकी सेना उनसे लड़ने के लिए वहां पे उपस्थित हो गई। और इन्होंने अपनी सखियों को भी युद्ध विद्या में उनको निपुण कर दिया और उनको भी अपने साथ लेकर के इन जो अंग्रेजी शासक थे इनका डटकर मुकाबला करने के लिए अपनी सखियों के साथ में वो उपस्थित हो गई। लेकिन धीरे धीरे इन सब से लड़ाई लड़ते हुए पीछे से यूरोज आ गया, यूरोज नाम का अंग्रेजी शासक आ गया और उसकी सेना आ गई और धीरे धीरे रानी ने उनका भी डट करके मुकाबला किया। लेकिन आगे सामने पे एक बहुत बड़ा नाला पड़ गया था और नाले में क्या था बच्चों कि जो उनका एक नया घोड़ा था वह उस नाले को पार नहीं कर पाया और वो वहीं पर गिर गया और रानी चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गई और शत्रुओं ने उन पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और प्रहार करके रानी घायल अवस्था में हो गई और वो धीरे धीरे वीर गति को प्राप्त हो गई। तो बच्चों यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही सजीव ढंग से महारानी लक्ष्मीबाई का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उनका बचपन बीता और बचपन से किस तरह से वो अपनी वीर गति को प्राप्त हुई। इनको किसी कवयित्री की जरूरत नहीं है, इनको किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में हमारे मन में हमेशा के लिए जीवित रहेंगी, क्योंकि इन्होंने हमारा जो गुलाम देश था उसको एक नई दिशा दी कि किस तरह से हम अंग्रेजों से अपने देश को वापस ले सकते हैं। इन्होंने एक नई राह दिखाई और हमारे जो शासक थे उन्होंने ये सोचा कि जब एक नारी इस तरह का इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो हम पुरुष लोग तो और भी अच्छा कर सकते हैं। तो एक समाज को उन्होंने एक जागृति पैदा की, एक क्रांति पैदा की और हर देशवासी के मन में, हर नागरिक के मन में उन्होंने देश प्रेम की भावना को प्रज्वलित किया और उसी के फलस्वरूप बच्चों आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और आज हम स्वतंत्र हैं। तो इनको स्मरण करते हुए यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और इस पाठ का समापन करती हूँ। बच्चों ये बहुत लंबा चैप्टर है और आप प्लीज इसको रीड कीजिए और इस पोयम को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अच्छे ढंग से इसको लिखिए और समझिए। ओके।